होलोफेरा, तुम्हें यहां से कबीले जाना होगा। हरगिज नहीं, मुझसे ऐसा करने का मत कहिए। अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। होलोफेरा, अगर मेरे बाबा को इस बात का इल्म हो जाए तो वो हमारी मदद के लिए आ जाएंगे। तुम्हें हमारे लिए कबीले जाना होगा। होलोफेरा, तुमने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन अब हम मजीद तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। अब जाओ यहां से। गोल्जा चली जाएगी। हाँ, होलोफेरा, इस वक्त तुम्हें ही जाना होगा। वक्त कम है, जाओ। होलोफेरा खातून, जल्दी जाएं। ठीक है। आप दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे। हाँ। चलो गोंजा, बाईसंगू, सब मेरे पीछे आओ। इस तरह। रुक जाओ उस्मान सरदार, आप नहीं जा सकते। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं उस्मान सरदार। मेरे भाइयों, सिपाहियों, डटकर खड़े रहो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? सरदार, ये मैं हूं, मैं जरकुताय, जिसने तुम्हारे साथ खाना खाया और एक ही दुश्मन के खिलाफ हमने जंग लड़ी। मेरी बात सुनो भाइयों, क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? कभी नहीं। हमारे दरमियान इख्तलाफ आ गया है और हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। मेरी बात सुनो, ये हमारे दुश्मनों की साजिश है। वो हमें लड़ता देखकर खुश होंगे। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार इसी रात से पर्दा उठाने यहां आए हैं। मेरे भाइयों, हथियार नीचे कर दो। आपने जो कुछ सुना है वो झूठ है सिपाहियों। मेरे बेटे अलाउद्दीन ने शहजादे अहमद को नहीं मारा और ये सच्चाई जल्द या बदेर सामने आ ही जाएगी। रास्ता बनाओ सिपाहियों, ताकि तुम्हारी जिंदगी तवील हो। अपने सही रास्ते का इंतखाब करो। सिपाहियों, तुम जानते हो तुम सबको हम यहीं मार सकते हैं। हट जाओ, हट जाओ। बात सुनो, बात सुनो मेरी। हम भाइयों का खून बहाना बिल्कुल नहीं चाहते। तुम ये बात जानते हो। हट जाओ, चलो। शाबाश। बताओ जरा, शहजादे अहमद को कहां कत्ल किया?
बहुत देर तक झगड़ा हुआ है इस जगह पर, वरना अलाउद्दीन को इतनी देर ना होती, बिल्कुल ना होती। बाला, ये देखो जरा, शहजादे को यहां से घसीटा गया है। बेचारा मासूम नौजवान। अगर इसके पीछे अलाउद्दीन होता तो वो गरमियान का कोई सिपाही न छोड़ता। मेरा बेटा इसमें शामिल नहीं। बाला, उस्मान, वो हमारा बेटा अलाउद्दीन है। वो ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकता, गलती से भी नहीं। लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो हम क्या करेंगे उस्मान? अदालत नियत नहीं सबूत मांगती है। औलाद देने और लेने वाला अल्लाह है। अलाउद्दीन भाइयों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया भी है तो वो हिसाब देने के लिए तैयार होगा। आ जाओ, आ जाओ। सरदार, मैं आपके पास ही आ रहा था। कौन कौन था उस रात यहां? बाजार के आदमी और इब्राहिम सरदार के आदमी। उनके सिपाही नहीं थे? वैसे वो कौन थे? उनका सरबरा उलजाय नाम का एक शख्स था सरदार। उसके हाथ में हर वक्त 2 तलवारें रहती हैं। तलवारें 2 थी? हाँ, जिसने कोनूर को बचाया वही था। फिर क्या हुआ? जिसने भी अहमद सरदार को देखा उसने अलाउद्दीन का नाम लिया। सरदार, हमें यहां अलाउद्दीन सरदार का घोड़ा मिला है, जिससे जाहिर होता है कि रवाना होंगे यहां से। जितनी जल्दी हो सके उन तक पहुंचना होगा, उन्हें ढूंढना होगा। आ जाओ। उलझाए, देखो जरा, महल का शहजादा जंगल में आया है। देखकर कहीं कीचड़ तुम्हारे जूतों पे न लग जाए महमद सरदार। तुम अलाउद्दीन की तलाश में हो, जानता हूं। बताओ, कहां है मेरा दुश्मन? वो ज्यादा दूर नहीं है, मगर तुम्हारी बहन अलाउद्दीन के साथ है। सुनकर कैसा लगा? मैं उस अलाउद्दीन, गोंजा और उस गद्दार को अपने हाथों से मारूंगा। हम दोनों यही चाहते हैं। पहले बताओ, इब्राहिम सरदार किस हाल में है? उस्मान और बाबा इब्राहिम सरदार का कोई राज जानते हैं, और उस राज से पर्दा तुम उठाओगे। कल अहमद की मैयत को काई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तब तुम उन पर हमला करके उस आदमी को मार डालोगे। यही चाहते हो ना? फिर तुम हमला खत्म समझो, मगर पहले हमारा रास्ता रोकने वालों से जान छुड़वानी होगी। तुम उस तरफ जाओ। चलो चले। कायोमास, चलो कायोमास, चले। अगर कौन जाने
अपने भाई को बताया कि अलाउद्दीन ने अहमद को कत्ल नहीं किया तो मामला उलझ जाएंगे। हमें पहले उन्हें ढूंढना होगा। जो आपका हुक्म हो जाए। अगर खातून ने मुंह खोल दिया तो मेहमत मरेगा। जो आपका हुक्म हो जाए। याकूब सरदार जब ये सुनेगा तो बालादस्ती की जंग शुरू हो जाएगी और उलझाए तोहान भी यही चाहता है। चलो उन्हें हम ढूंढेंगे पहले। ओह, आ जाओ सिपाहियों। ओह, अलाउद्दीन के पीछे आए थे ये लोग। यकीनन वो उस तरफ गए होंगे। चलिए उन तक पहुंचते हैं उस्मान। आ जाओ। बोलो फिरा। उस्मान सरदार। हाँ, अलाउद्दीन सरदार मुश्किल में है। आखिर कहाँ है? मैसूर में हर तरफ से उन्हें घेरा हुआ है। हरगिज फिक्र मत करो, चले जाएंगे वहां। ओज, सरदार, इन्हें कबीले ले जाओ। जो हुक्म आपका। चलो जाओ बेटी। हमारे पास वक्त नहीं है, घोड़ों पर सवार हो जाओ, जल्दी जल्दी। जल्दी या चलें। वहां पर इनकी तादाद ज्यादा है, इनका सामना करना मुश्किल होगा। गोंजा, अगर हम साथ रहे तो मौका नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने कहा था ना तुमसे, जीना मरना एक साथ होगा। जानता हूं गोंजा, जानता हूं, मगर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम गार में जाकर हमारा इंतजार करना, हम वहां जरूर आएंगे। नहीं, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। हम तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे, मुज़ाहमत नहीं करेंगे। मुझ पर यकीन करो गोंजा, हम जरूर आएंगे। इस वक्त अगर तुम हमारे सामने से चली जाओ तो मामला आसान हो जाएगा। भाई संगूर और मैं यहां से जरूर बचकर निकलेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, शहजादे ठीक कह रहे हैं। हम जितने कम होंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए। हाँ, वो करीब आ रहे हैं। मुझसे वादा करोगे तुम आओगे? वादा है, मैं वापस जरूर आऊंगा गोंजा, मुझ पर यकीन रखो। हम वहां पर तुमसे पहले पहुंच जाएंगे। इंतजार करूंगी मैं। ठीक है, जाओ अब। गुलजय, मेरी हिफाजत करना। या अल्लाह।
ओह, जरकुताय, जनाब। जाओ देखो वहां। मेरे अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। जनाब। इन निशानात से पता नहीं चल पा रहा कि वो लोग किस तरफ गए हैं। कोई बात नहीं, हम भी बिखर जाएंगे, हर जगह फैल जाएंगे। जरकुताय, उस तरफ जाओ। बाला, तुम उस तरफ और मैं उस तरफ जाऊंगा। ढूंढ लेंगे उन्हें। चलो चलो आ जाए। अलाउद्दीन। चलिए गुंजा खातून, शहजादा अलाउद्दीन अपना ख्याल रख लेंगे। वो वापस जरूर आएगा। जी हाँ, वादा किया है तो जरूर आएगा। आएगा। गोंजा, रुक जाओ। भागो। भागना नहीं, रुक जाओ गोंजा। मैं कहता हूं रुक जाओ। कहां तक भागोगी? हाँ, कहां तक? तो अब तुम कबीले से भागने के लिए यह हथकंडे इस्तेमाल करोगे? हाँ, तुम्हें तुम्हारी मौत यहां लाई है। उठ जाओ, आ जाओ। पहले अलाउद्दीन को और फिर तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। मेरे पास मौका है, मैं यही जान ले लेता तुम्हारी, मगर तुम इस लायक नहीं मेहमत, तुम लायक ही नहीं। वो खुद तो यहां है, मगर गोंजा नहीं है। दोनों को मार डालो। गोंजा ज्यादा आम है, उसे जल्दी तलाश करना होगा। चलो। शहजादे, आप जाएं यहां से, मैं इन्हें यहीं रोकता हूं। नहीं, हम लड़ेंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। औरहान, अब हम क्या करेंगे? वो कहीं भी छुपे हुए हो सकते हैं। सिपाहियों, उठाओ और बांधो इसे, हम इसको अपने साथ लेकर जाएंगे। चलो आ जाओ। अलाउद्दीन! खुद को तनहा समझ रहे थे तुम? हाँ, औरहान भाई,
शाबाश सिपाहियों, हमला करो। वालिदा, अलाउद्दीन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की? क्या? हिम्मत से काम लो, बहुत मुश्किल है हमारा रास्ता। वालिदा, अलाउद्दीन, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ वालिदा। अच्छा, मैं ठीक आजा, हूँ। चलते हैं। चलिए। उस तरफ। चलिए चलिए गोंजा खातून। ढूंढ लिया। अलाउद्दीन की हिफाजत फरमाना या अल्लाह। अब भागकर कहाँ जाओगी? इस घने जंगल में तुम्हें कोई पनाह नहीं दे सकता। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। पकड़ लो इन्हें। अब तो तुम्हें अलाउद्दीन भी नहीं बचाने आएगा। जान से मार दूंगा तुम दोनों को। छोड़ दो इसे। लो मुड़ी, आज तुम मरोगे। उस्मान। उस्मान? हाँ, उस्मान। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे मक्कार चेहरे को 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। तुम मुझे कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते उस्मान। तुम मेरे हाथों मरोगे। इधर आओ जरा। खून मेरे दांतों पे नहीं लगने देना चाहिए था। भूल है तुम्हारी। तुम अपने ही खून में डूबोगे। बताओ मुझे, मेरे बेटे के लिए जाल किसने बिछाया? कौन है सबके पीछे? कौन? बताओ मुझे, शहजादे अहमद की मौत के पीछे कौन है? तुम बताओगे मुझे? बताओ मुझे, अगर तुम आसान मौत मरना चाहते हो। चलो आ जाओ। हमारा सामना एक बार फिर से होगा। मैं फिर आऊंगा। हम जरूर मिलेंगे। शहजादे, करीब मत आना, वहीं खड़े रहो। तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। शहजादे, शहजादे, आप ठीक नहीं लग रहे शहजादे। गोंजा, उसे ढूंढ लेंगे हम, मगर अभी नहीं। चले उठे शहजादे, चलें। गोंजा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा गोंजा। चलो। गोंजा, तुम ठीक हो?
मैं ठीक हूँ, मगर अलाउद्दीन मुश्किल में होगा। गुंजा, अलाउद्दीन, कैसी हो मेरी बेटी? हाँ, ठीक हूँ मैं बाला खातून। शुक्र है अल्लाह का। ठीक हो ना? उलझाए ने हम पर हमला किया। शुक्र है कि उस्मान सरदार वक्त पर आ गए। ये क्या हो रहा है सरदार? लोमड़ी भेड़ों को खाकर चाहती है चरवाहा मातम करे। हम उन्हें ढूंढ लेंगे बहुत जल्द। उस्मान, कातिल। देखना, तुम्हारा बेटा बच नहीं पाएगा अब। मेरे बेटे, तुम्हें दफन करने का वक्त आ गया है। देख लेना, मैं तुमसे भी तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। आपकी वजह से मेरा बेटा मर गया। मैंने कहा था ना इब्राहिम, कोई फायदा नहीं हो सकेगा हमें इस शादी से। मुझे क्या पता था खातून, किसे इल्म था इस बात का कि उस्मान हमारे साथ ये कर बैठेगा और हम इस तरह से यहां पर कैद हो जाएंगे। उसने हमारे साथ धोखा किया है। मैं उस उस्मान को उस्मान अब तक उस्मान कर रहे हैं। सब्र कीजिए खातून, हमने ये सब सियासत के लिए किया। इसके अलावा सियासत का क्या फायदा? इब्राहिम, आपकी सरदारी आपको मुबारक हो। आपके बाप होने पर अफसोस है मुझे। होश में आइए, अक्ल से काम लीजिए, काबू रखिए खुद पर। मेरी सरदारी की तौहीन कर रही हैं आप। हमारा अहमद कत्ल किया गया और इसका हिसाब हम लेकर रहेंगे खातून। जान दे दी उसने। देख, अब वो नहीं रहा, मर गया हमारा अहमद, छोड़ के चला गया हमें। देखे इसे गौर से देखे इसे। इस तलवार को देखे कुछ नहीं बचा इसके सिवा। गौर से देखे। मेरे बेटे की ये तलवार अब इंसाफ दिलवाएगी उसे। उसके खून का बदला मैं उनके सर तन से जुदा करके लूंगा। मुझसे वादा करे, हमारे बेटे अहमद को इस हाल में पहुंचाने वालों को खुद अपने हाथों से मारेंगे। वादा करे, वादा करे। तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। नहीं इब्राहिम, मेरे दिल से खून बह रहा है। वादा करता हूं मैं, वादा है मेरा तुमसे। मैं अपने बेटे का इंतकाम लेकर रहूंगा। मैं उसका वो हश्र करूंगा कि मौत भी पनाह मांगेगी। जिसने तुम्हें तकलीफ दी है वो भी तड़पेगा। वादा करता हूं तुमसे, खून का बदला खून। अगर आप
सियासत की वजह से वादे से मुकर गए तो आपको माफ नहीं करूंगी मैं उनकी भी जान ले लूंगी और आपकी भी वादा है मेरा। अहमद, मेरे बेटे। अलाउद्दीन, बताओ बाजार की सूरत हाल क्या है? अहमद की मौत कैसे हुई बेटा? क्या तुमने उसे? नहीं वालिदा, जब हम कबीले से निकल रहे थे तब वो जिंदा था। अच्छा। जब मैं कैद से गोंजा को निकाल रहा था तब अहमद आया, हम लड़े। मुझ पर यकीन करें, मैंने उसे जान से नहीं मारा बाबा। हम निकले तो वो बेहोश था। अलाउद्दीन ने सिपाहियों समेत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो फिर उसे मारने वाला है कौन? तुर्कों को आपस में उलझाने की कोशिश हो रही है। सरदारों को आपस में लड़वाया जा रहा है ताकि उनके दरमियान जंग छिड़ जाए, और इसीलिए अहमद की मौत का तुम पर इल्जाम लगाया गया। इस तरह कौन चाह सकता है कि हमारी जंग हो जाए? चाहे मंगोल हो या काफिर, उनके सिवा कौन तुर्कमानों के दरमियान जंग चाहेगा? या फिर उलझाए। उसने कब हमला किया तुम पर? बाजार से निकलते ही उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया था। तो उन्होंने तुम्हारा ताकुब किया और तुम्हारे जाते ही अहमद को मार दिया गया। निशाना तोल जाए तो हान की तरफ जा रहे हैं। जनाब, सरदार बोरान भी हमारी हिफाजत कर रहे थे मगर फिर पीछे हट गए। बोरान कोशिश कर रहा है अभी तक। वो तन्हा ही हमारी लड़ाइयों में हिफाजत करता है। सरदार, वो आपको नहीं छोड़ सकता। नीयत बिल्कुल साफ है उसकी। जानता हूं जरकुताय, मैं जानता हूं। उसे उसके किए की सजा मिली। अब हम क्या करेंगे मेरे सरदार? अब ऐसा है कि सब थक चुके हैं। अंधेरा होने वाला है। हम गार में दाखिल होंगे, रात वहीं गुजारेंगे। क्यों कबीले नहीं जाएंगे? हम अदालत से पहले अपने कबीले का रुख नहीं कर सकते। अब ऐसा है, याकूब सरदार और इब्राहिम सरदार बहुत गुस्से में है। वो क्या करेंगे मालूम नहीं। मुझे खुशखबरी सुनानी है। अलाउद्दीन बेटे, गोंजा बेटी, बहुत अहम है आज की शाम तुम्हारे लिए। सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। देखो, आज रात गार में इमाम साहब आएंगे। आज रात निकाह होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बहादुर भाई। और हान भाई, तो पूरी हो गई तुम्हारी ख्वाहिश? हाँ, शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ पहले हमें आज शाम के लिए कुछ न कुछ खास तैयारी करनी ही पड़ेगी। और तुम शिकार करके लाओगे? हम भी देखें
महारत दिखाओ यहां जरा। चलें? हाँ? ये आ रहे हैं बुरान। तो उस गीदड़ ने करारगाह बना ली है। हाँ, गीदड़ ही इन सब के पीछे है। देखो, वहां सामने उसका तख्त भी है। तख्त तो मौजूद है लेकिन वो नहीं है। हम उसके आने का इंतजार करेंगे। अब यहां से चलो इससे पहले कि वो हमें सूंघ ले। चलो भाई यहां से। देर कर दी। उस्मान अलाउद्दीन और गोंजा को ले गया एक खुफिया जगह पर। शायद वो पहले से जानता था। तुम्हारे शादी में जाते ही तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया। अलाउद्दीन अपनी जान से इसकी कीमत अदा करेगा, या वो या मैं, और कोई नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर तुम्हारी बहन राजी है तो फिर तुम क्या करोगे? मेरे सिपाहियों ने सुना है तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से गई है। सिर्फ इतना नहीं, तुम्हारी बहन हमारे खिलाफ लड़ी। गोंजा भी इसकी कीमत चुकाएगी, उससे भी हिसाब लिया जाएगा इसका। हम अजीम गर्मियान की सलाहियत और ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। ये सब होते हुए भी काई वालों को ऐसे ही छोड़ देंगे मेहमद सरदार? हाँ, और सिपाही जमा करें। अभी जंग ना छिड़ी तो फिर कब छिड़ेगी मेहमद सरदार? हमारे सारे सिपाही तैयार हैं। ये जंग काई का खात्मा कर देगी, लेकिन पहले हमें बाबा को बचाना होगा। फिक्र मत करो, मैं उन्हें उस्मान के हाथ से छीन लूंगा। तुम जाओ, अपने सिपाही तैयार करो। नाम सुना है तुम्हारा, मुझे तुम पर एतमाद है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं ये बात ना करता, हरगिज़ नहीं। बाबा को बचाने के बाद फौज जंग के लिए तैयार रहेगी।
इंशाअल्लाह। ठीक है मेहमद सरदार, चलो चलते हैं हम। चलो कायमास। जाओ सिपाहियों अपने ठिकाने। अलहानी रियासत के तैकफूर को बताओ कि क्या हो रहा है, कि एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है और सिपाहियों की जरूरत है। चलो। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजमाइशों का ऐसा दौर आएगा जिनमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर है, और खड़े होने वाला चलने वाले से, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रसूल अल्लाह ने जिस दौर का जिक्र किया, क्या आप लोग समझते हैं कि वो दौर आपने पहचान लिया? इस दौर के लोग ऐसे हैं जो अपने दीन से गाफिल हैं, दुनिया की खातिर नफाक के समंदर से प्यास बुझा रहे हैं और लालच का शिकार हो रहे हैं। जितना पी रहे हैं उतने ही प्यासे हैं सब। क्या भाइयों में इंतशार और इख्तलाफ फैलाने वाले लोग सरगर्म हैं। किस बुराई की बात कर रहे हैं आप दरवेश अफंदी? भाई भाई ही एक दूसरे की जान के दुश्मन है। सुनी सुनाई बातों पर बिना हकीकत जाने कोई राय देना एक बहतान है। अल्लाह हिदायत दे तुम्हें। तो गाय साहब, साफ वाज़ेह है कि हम उस दौर में पहुंच चुके हैं। फितना हम लोगों में सरायत कर गया है। इस हवाले से ये तालीम दी गई है कि फितने के दिनों में पहाड़ों की चोटियों पर तन्हाई इख्तियार की जाए, हमा वक्त अल्लाह के डर को लाजिम रखा जाए, खुद भी शर से बाज रहे और लोगों को भी शर से बाज रखा जाए। मुसलमान को तो हरकत में रहना चाहिए। मैं समझा नहीं, आप इसको थोड़ा वाज़ेह कर दीजिए। आपकी बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। धुन जितनी भी हो लेकिन उसमें से रास्ता निकल ही आता है। अगर तुम कहते हो चेहरे की आंख से नहीं दिल की आंख से देखूंगा तो ये मत कहो, समझे? दिल की आंख हर किसी के पास नहीं होती। कौन हक है, कौन बातिल है, कौन इज्जतदार है, कौन जिल्लत का शिकार है, नहीं समझ सकते। और अगर फर्क नहीं कर सकते तो फिर मुनासिब वक्त का इंतजार करें। इंतजार करें फसाद के, धुंध के खत्म होने का। इंतजार करो ताकि जो पर्दे पड़े हैं वो हट जाएं और हक को देखा जा सके। वरना मुसलमान मुसलमान से लड़ेगा और फिर कुफ्फार को मौका मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। देखो, अगर भाई पुरअमन नहीं रहेंगे तो भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने वाले बढ़ेंगे। कुफ्फार का जुल्म बढ़ता चला जाएगा। फिर इसलिए जरूरी है कि ऐसी सूरत में जो भी कुफ्फार के साथ ताउन कर रहा है, जो भी झगड़े की आग को हवा दे रहा है और भाइयों से सरासर गद्दारी कर रहा है, उसे तलाश किया जाए और फिर उसके अंजाम तक उस शख्स को पहुंचाया जाए। हम लोगों की बका इसी में होगी। उस्मान साहब, बाबा और इब्राहिम सरदार ने तिजारत के मफाद के लिए मैकजे के हुक्मरान से इत्तेहाद किया है जनाब। ये इत्तेहाद डरा रहा है मुझे। लालच में अंधे हो गए हैं वो दोनों। आपको मिटाने के लिए वो दोनों जंग शुरू कर रहे हैं। हरगिज फिक्र मत करो, बिल्कुल नहीं डरो। हम ये जंग बिल्कुल नहीं होने देंगे। खैर, ऐसी जंग खूनी तलवारों से शुरू होती है, लेकिन इश्क की जंग इश्क ही जीत सकता है।
अल्लाह करे कि हमारा इत्तेहाद और ताकत कायम रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वालिदा, इंशाल्लाह। पहले जरा इंसाफ के मामलात से निमट लें, तो उसके बाद शादी भी होगी इंशाल्लाह। क्यों नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओहो, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। अगर मुझे मालूम होता कि ये शादी जल्दी करनी पड़ेगी तो हम पहले से तैयारी कर लेते। आप बेफिक्र हो जाएं बाला खातून, हम साथ हैं और जल्द तमाम तैयारियां कर लेंगे। गोंजा के कबीले आने तक हर चीज तैयार होगी। चलो चलो। माशाल्लाह, यहाँ तो सब मौजूद हैं, बस मेरी ही कमी थी। हाँ बिल्कुल यही सोच रहा था मैं। मेरी बेटी के आते ही जो कमी थी पूरी हो गई। मेरी फातिमा। तुम्हारे बगैर भी क्या कुछ हो सकता है मेरी बेटी? अच्छा किया आ गई। इमाम साहब को ले आई हूँ मैं भाई, बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ यहाँ पर। मैं जानता हूँ मेरी प्यारी बहन, मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको आप जैसी काबिल बहन अता फरमाए। आमीन आमीन। चलो आ जाओ। खुसरफ, तुम में से हमारे ठिकाने पर क्यों लेकर आए हो? इसे मार क्यों नहीं दिया? हमने सुना है कि इब्राहिम सरदार उस्मान के कब्जे में है और बोरान कोनूर का दोस्त है तुम्हारे साथ मुत्तहिद होने। अच्छा, तो कोनूर के साथ तुम्हें जिलावतन किया गया था। बोरान, कोनूर कहां है? तुमने कोनूर की जान बचाई सुना है मैंने। इब्राहिम सरदार की मदद के लिए गया है, मैं बस इतना ही जानता हूं। तो ये बात है बोरान, मगर मुझे तुम पर शक है। तुमसे मुझे गद्दारी की बू आ रही है। हाँ, अगर गद्दार होता तो तुम्हारे दुश्मनों को बताता कि तुम कहां हो। क्या तुम्हें लगता है तुम और ये तुम्हारे सारे आदमी बच जाएंगे? तुम मुझे पसंद आए बोरान, पसंद आए तुम। मैं उस्मान को उसी की जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा और उसके साथ उसके महल्लात और कई कबीले को राख का ढेर बना दूंगा। चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? ये खामोशी बताती है तुम्हें उस्मान से लगाव है। अगर मैं उस्मान को मिल गया तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। कोई लगाव नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। अब तो नाम सुनकर ही घुटन होने लगती है। तो फिर सुनो, मैं उस्मान के साथ क्या करूंगा? उसका कायम किया हुआ निजाम तबाह कर दूंगा। मैं उसको और उसकी नस्लों को दिखाऊंगा कि उलझाए कौन है।
ये लोग मेरे कहर से बच नहीं सकते। तुम उस्मान को बहुत कम समझ रहे हो। मोहतात रहो। वो तुम और तुम्हारे आदमियों की खालों से खैमे बना सकता है। उसको आसान हदफ समझने की जरूरत नहीं। अब मेरी बात सुनो गौर से। तुम देखोगे उस्मान मेरे कदमों में आ गिरेगा, उसका कबीला जलकर राख हो जाएगा और उसके कबीले की खवातीन हमारी खिदमत करेंगी। बोरान, कोनूर के साथ निकाला गया था मैं उलझाए। मैं वही देखूंगा जो मुझे मेरी किस्मत दिखाएगी। हम सब जिंदा रहेंगे और मिलकर देखेंगे। तुम्हारी तकदीर मैं लिखूंगा। तुम मेरे हाथों से मौत का मजा चखोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। याकूब सरदार की बेटी गोंजा खातून उस्मान सरदार के बेटे शहजादे अलाउद्दीन से 500 सोने के सिक्के बतौर हक महर आप इनके साथ निकाह कबूल करती हैं? कबूल है। क्या आपने कबूल किया? कबूल है। कबूल किया? कबूल है। उस्मान सरदार के बेटे शहजादे अलाउद्दीन वादाशुदा 500 सोने के सिक्के के बदले में क्या याकूब सरदार की बेटी गोंजा खातून को अपने निकाह में कबूल करते हैं? कबूल किया। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। क्या आप गवाहान इसकी गवाही देते हैं? गवाही देते हैं। क्या आप गवाही देते हैं? गवाही देते हैं। क्या आप गवाही देते हैं? गवाही देते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। पत्थरों को बोलने दो, आसमान को गाने दो और जमीन को सुनने दो। आज तकदीर का तयन किया जाएगा। सबको जलाकर राख कर दो। पत्थरों को बोलने दो। आज तकदीर का तयन किया जाएगा। हमारा अमल पूरा हो चुका है। रुको रुको, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो तुमने कभी भी नहीं सुनी होगी। देखो, सुनो, खोलो इसे। मैं सुनना चाहता हूं कि मौत के इतने करीब इंसान क्या कहेगा।
Al postu giymiş ite benzersin. इस आसमान के वफादार को देखो। तुम्हारी हालत तो बदतर होती जा रही है। Uzaysan kokuşmuş tam bir çapılsın. Göz diktin toprağa anca yatarsın. Eğer indi kırmak istersen beni. İlesin yanımda götürürüm seni. तुम मुझे बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए। हमारे मेहमानों के लिए खाना तैयार करो। आज का खाना हम इनके साथ खाएंगे। बोरान, याद रखना, तुम्हारी जान तलवार ने नहीं बल्कि तुम्हारे को पहुंचने बचाई है। ऐ रब्बे करीम, हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना। आमीन। आमीन आमीन आमीन। इन्हें खुशहाल जिंदगी और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह मुबारक फरमाए। ओ अल्लाह मुबारक करे। चलें उठे। बाबा, अल्लाह मुबारक करे। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका साया हमेशा सिर पर रखे। ए शुक्रिया। वालिदा, हमेशा खुश रहो मेरे बेटे। इंशाअल्लाह वालिदा, इंशाअल्लाह। अल्लाह मुबारक करे। शुक्रिया उस्मान सरदार। मेरा भाई औरहान भाई, तो फाते हो गए तुम मोहब्बत की जंग में भी? हाँ, मेरे पीछे पहाड़ जैसा भाई जो है, इसीलिए। माशाल्लाह, क्या प्यार है कि अपनी बहन को ही भूल गए दोनों। बहुत खूब। आपके बगैर कैसे मुमकिन होता? गोंजा बेटी, अब तो फातिमा की तरह मेरी एक और बेटी है। हमेशा याद रखना। तुम देखना, अलाउद्दीन तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। आमीन। जानती हूँ बाला खातून, बहुत शुक्रिया। अभी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया अलचम खातून। गोंजा बेटी, तुम दिल छोटा ना करना। अभी तो ऐसे ही हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में इसकी खुशी मनाएंगे। बिल्कुल फिक्र ना करना। हाँ, तुम बेटी हो हमारी। तुम्हारे बाबा गफलत का शिकार हो गए, बस यही वजह है इस हाल की। मजबूरी थी, वरना असूलन तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगा जाता। जानती हूँ उस्मान सरदार, काश के मेरे वालिदैन अपनी हिर्स का शिकार ना हुए होते तो वो आज यहां होते, मगर ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मुझे अपने रास्ते का और अपने शौहर का यकीन है।
ये लो। हाँ, तो बताओ उलझाए, क्या हम इब्राहिम सरदार को उस्मान के कब्जे में रहने देंगे? हम उनको बचाएंगे, यही जंग की कीमत होगी उनके लिए। जब ये पैगाम अलखानी रियासत के वाली तक पहुंचेगा तो कोनिया से एक लश्कर निकलेगा और इन नापाक जमीनों को बड़े घोड़ों के नालों तले रौंदेगा। और यही उस्मान और उसके चाहने वालों का अंजाम होगा। खैर, अब अपना खाना खाओ। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा अलाउद्दीन। हमारी किस्मत में एक साथ होना लिखा था और आज वो सच हो गया। हम एक हो ही गए। आखिरकार सब सच हो गया। अब हमें मौत के सिवा कोई और अलग नहीं कर सकता। मुझे लगता था ये मुश्किल होगा, ये सब हो जाएगा सोचा नहीं था मैंने। इस शादी के लिए मैंने वालिदैन को छोड़ दिया, वो मेरे दुश्मन हो गए। मुझे अफसोस नहीं है, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे दिल पर बहुत बोझ है अलाउद्दीन। मेरा दिल जल रहा है। प्यारी गोंजा, तुम्हारे दिल पर गिरने वाले अंगारे मुझे राख बना रहे हैं गोंजा खातून। खातून, मैं हमेशा यही हूं, तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे बाबा की तरह तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारी वालिदा की तरह प्यार करूंगा, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। मेरी मोहब्बत हो तुम। जब तक मैं जिंदा हूं तुम ही से मोहब्बत करूंगी अलाउद्दीन। तुम्हारे ही साथ रहूंगी मैं हमेशा। मेरी गोंजा खातून। मेरा इम्तिहान भी एक गार में शुरू हुआ था। उस वक्त मालूम हुआ था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, मगर फिर एक गार में ही अपने बच्चे को गले लगाया। हाँ, हमारी शादी भी एक गार के अंदर हुई थी। तो ठीक है, बच्चों की शादी भी ऐसे ही होगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं अलाउद्दीन और गोंजा के लिए एक बेमिसाल तकरीब का एहतमाम करूंगी। हाँ, समझ गया। ठीक है, जो तुम करोगी ठीक ही करो। तो हमने एक साथ बहुत से इम्तिहानों पर काबू पा लिया, न झुके न गिरे कभी। और ये कोई मामूली बात नहीं। पहले दिन की तरह है आज भी हमारी मोहब्बत। बिल्कुल ऐसे ही है। जिनकी मोहब्बत अजीम हो उनका इम्तिहान भी मुश्किल होता है उस्मान। ये मुश्किल वही है जो मोहब्बत की आग को भड़काती है वाला। वो भी इम्तिहानों से गुजरेंगे और फिर अजर हासिल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उस्मान। अल्लाह सलामत रखे इन्हें। लेकिन मुझे डर है उस्मान। डरो मत, जब तक हम हैं हमारे बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। जानती हूँ उस्मान, जानती हूँ मैं, लेकिन अपने खौफ का क्या करूँ मैं? याकूब साहब खामोश नहीं बैठेंगे।
अलाउद्दीन के लिए मंसूबा बनाया है उन्होंने। कितना कुछ हुआ पहले भी, कुछ कर सके वो, नाकाम हुए, वो कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह। इन कुफार को अपनी ताकत दिखा दी और रोशन किया रास्ता। अब भाइयों की खूरेजी के बगैर इनको भी अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे। अहमद, मेरी जान, मेरे बेटे, मेरे बेटे अपनी माँ को छोड़ के चले गए। कसम है, कसम देती हूँ मैं, जिसने तुम्हारे साथ ये किया उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। जहन्नुम की आग उनके खेमों में होगी। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें सुकून दे। मेरे बच्चे, भेड़ों के रेवड़ ने अपनी तदबीर कर ली है। अब चाल चलने की बारी हमारी है। हम इनका गोश्त हड्डियों से अलग कर देंगे। मेरे लोग इस मुल्क पर कब्जा करके इसे तबाह कर देंगे। आखिरी बार देख लो। तुम बहादुर हो, लेकिन शिकार फरंगी दिखाकर नहीं किया जाता। ये तमाम जंगजू मेरी तरबियत से गुजर चुके हैं। फिर तो इन्हें मारना आसान होगा हमारे लिए। मेरे लोगों ने घेरा हुआ है। जैसे ही लोग मुंतशिर होंगे तो हम हमला कर देंगे। ओह, जाओ तुम लोग अंदर जाओ। मैं अहमद मरहूम के जनाजे पर जाऊंगा। सिपाहियों, तुम लोग मेरे साथ चलो। उस्मान, इब्राहिम सरदार उसे काई कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहते थे। उसे वादी के करीब ले गए हैं। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा। जी मेरे सरदार।
बाला खातून, अलाउद्दीन गोंजा ठीक तो है ना? परेशान ना हो बेटी, सब ठीक है। मगर काजी के आने तक वो यहाँ से दूर रहेंगे। शुक्र है अल्लाह का, खुशी हुई सुनकर। शुक्र है मेरे भाई को आखिर उसकी मोहब्बत तो मिली। बाला खातून, शायद ये वक्त ठीक नहीं है, पूछना जरूरी है। मेरा जहाज कब आएगा? मैं कुस्तुम दुनिया जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, तुम चली जाओगी वहाँ, मगर अभी इसके लिए वक्त ठीक नहीं है। मामलात बहुत उलझे हुए हैं और रास्ते आसान नहीं हैं। सड़कों को महफूज हम ही बनाते हैं, हम सिपाही साथ में भेजेंगे। देखो, सबसे पहले अलाउद्दीन का मामला हल करना है। हम लोग उसी में मसरूफ हैं इस वक्त। होलोफ्रा के दिफा के लिए सिपाही नहीं जा सकते। सिपाहियों को नहीं भेज सकते तो कोई बात नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं जाऊंगी साथ में। होलोफेरा की मैं मकरूज हूं, मुझे खुशी होगी इसका साथ देकर। हेल्चम खातून। ओरहान, बेटी, अभी हमारे पास ख्वाहिशों को पूरा करने का वक्त नहीं है। तुम्हारे दिल की अच्छाई को अच्छी तरह समझती हूँ मैं, मगर तुम में से किसी को खतरे में नहीं डाल सकती मैं। होलोफेरा, बेहतर होगा कि कुछ वक्त के लिए यहाँ रुक जाओ बेटी। जानती हूँ आप पहले ही परेशान हैं, परेशानियों में इजाफा नहीं करूंगी मैं, जो आपको मुनासिब लगे। शुक्रिया। चलो चलते हैं फिर, अंदर आ जाएं। चलिए अलचम खातून। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। मेरी जान, मेरा बेटा चला गया, मुझे छोड़ के चला गया मेरा अहमद। तुम्हें मारने वालों को हम ऐसे ही मिट्टी में दफन करेंगे, वादा है मेरा। वक्त आएगा खातून, मैं बहुत जल्द उन्हें इस मिट्टी में दफन करके रख दूंगा। वादा करें मुझसे, उन्हें भी इस मिट्टी में दफन करेंगे। वादा करें, छोड़ेंगे नहीं उन्हें जिन्होंने ये किया। उनके सरों को उनके जिस्म से अलग कर देंगे। वादा करें मुझसे।
वादा करता हूं मैं तुमसे, हमारे बेटे की जान लेने वाला, हमें इस आग में दहकाने वाला अजियतनाक मौत मरेगा आज। इब्राहिम साहब, वक्त आ गया है, तैयार हो जाए।